नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज आप सबका स्वागत करता हूं करियर के प्लेटफॉर्म पे। बेटा, यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए अगर आप जुड़ना चाहते हो तो आपको क्या क्या चीज करना चाहिए। स्पेशली ये जो बैच आ रहा है वो आ रहा है यूजीसी नेट दिसंबर 2025। ठीक है जी। अब आपको क्या क्या करना है, क्योंकि आपका एग्जाम हो गया, रिजल्ट्स डिक्लेयर हो गए, है ना। तो सर अब मान लो हम दिसंबर का एग्जाम देना चाहते हैं, तो दिसंबर के एग्जाम्स के लिए मुझे क्या क्या चीजें करना होगा। ऑलरेडी रिजल्ट्स जो है आज डिक्लेयर आ गया है। फर्स्ट वीक जो दिसंबर में अटेम्प्ट देना चाहते हैं, फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा। सर आप कैसे इतना एक्सपेक्टेड कर सकते हो अभी से कि सर फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में एग्जाम हो जाएगा। देखो, फर्स्ट टाइम आफ्टर पेंडेमिक फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि आपका एग्जाम टाइमली हुआ है, आंसर की टाइमली आए हैं, रिजल्ट्स भी टाइमली आ रहे हैं। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि जो हमारे चेयरमैन है ना यूजीसी का, वो चेंज हुए। और ये जो चेयरमैन आए ये पहले एक्स आईआईटीएन है, ठीक है ना। मतलब वो जो आईआईटी में जो प्रोफेसर्स होते हैं ना, वो पहले वहां पे रह चुके। इसलिए हम कह सकते हैं कि सर ये जो है सब कुछ अब जो है थोड़ा टाइम से करेंगे, टेक्नोलॉजी को अच्छा यूज करेंगे। और जैसे पैंडेमिक से पहले टाइम से सारा एग्जाम होता था, वैसे ही अब भी जो है सारा का सारा एग्जाम जो है वो टाइम से आपको होता हुआ दिखेगा। ठीक है, इसलिए मैं कह सकता हूं कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर में आपका एग्जाम फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब आप बात करते हैं कि सर आपका एग्जाम होगा कब। आपका एग्जाम हो जाएगा सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर, है ना। सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में जो है आपका एग्जाम होगा। सर हम ऐसा क्या करें, क्या स्ट्रैटेजी रखें? देखो, सबसे पहली बात, हमारी जो क्लासेस होंगी वो रेगुलर होंगी, है ना। रेगुलर होंगी और मिनिमम 2 घंटा पर डे जो है आपकी क्लासेस होंगी, है ना। ये मान के चलो मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे को हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेके आएंगे, सैटरडे के सैटरडे, संडे हमारा ऑफ रहेगा। ये चीज हम ऐसा जो है रेगुलर करने वाले हैं, रेगुलर यही चीज जो है हमारा रहेगा। ठीक है, अब इसमें सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में आपका एग्जाम होगा। सर आपको क्या क्या चीजें पे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है? पहले जब हम देखते थे एग्जाम हमारा होता था, तो जो पेपर 1 होता था ना, उसमें बस कंसेप्ट कंसेप्ट पढ़ लीजिए और क्वेश्चंस जो है वो आपके पास आ जाते थे। लेकिन अब क्या है, फैक्चुअल क्वेश्चंस के लेवल इंक्रीज हुए। जैसे कम्युनिकेशंस के अंदर बहुत सारे जो है करंट वाले क्वेश्चंस आपसे पूछे गए इस बार। ठीक है जी, वहां पे आपको जो क्वेश्चंस है पढ़ने की और ज्यादा जरूरत पड़ गई। सेकंड में सीक्वेंस वाइज, ईयर वाइज जो है क्वेश्चंस को जो संख्या है वो बढ़ गई। जैसे सीक्वेंस वाइज कौन से किसके बाद कौन है, कौन से बाद कौन है, ये कौन से पब्लिशर कब हुआ, ईयर सीक्वेंस, ऐसे वाले क्वेश्चंस, मैचिंग वाले क्वेश्चन, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चंस, इनकी संख्याएं जो है बढ़ रही है। लेवल ऑफ क्वेश्चंस हर जो अटेम्प्ट हो रहा है, अटेम्प्ट के बाद जो इसने अटेम्प्ट आ रहा है, वो थोड़ा 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 करके बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। इसलिए आपको जो है यहां पे बैचेस जो है आपको क्या क्या करना है। सर ये है आपका पेपर 1 का शेड्यूल। पेपर 1 में आप जो है टीचिंग एप्टीट्यूड देखते हो, सेकंड रिसर्च एप्टीट्यूड देखते हो, कंप्रीहेंशन देखते हो, कम्युनिकेशंस देखते हो, मैथमेटिकल रीजनिंग्स एंड डीआई देखते हो, लॉजिकल रीजनिंग, आईसीटी कंप्यूटर्स का, पीपल इन्वायरमेंट्स सॉरी पीपल डेवलपमेंट एनवायरमेंटल्स देखते हो, हायर एजुकेशन देखते हो और बिजनेस एनवायरमेंट देखते हो। ठीक है, तो सॉरी ये जो चीजें हैं आपका यहां पे आपको दिखेगा। बिजनेस एनवायरमेंट नहीं, बिजनेस एनवायरमेंट तो यहां पर नहीं, पेपर 1 का हायर एजुकेशन टाइप का यहां पे आपको दिखेगा। ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट यहां पे आना चाहिए था। ठीक है, बिजनेस एनवायरमेंट यहां पे आना चाहिए था। तो ये जो है आपको पेपर 1 में दिखा। पेपर 1 तो आप मेरे साथ नहीं डिस्कस करो, लेकिन हाँ पेपर 2 आप मेरे साथ रहोगे। पेपर 2 का जो A to Z सिलेबस है वो आप मेरे साथ जो है पढ़ाई करोगे, जिसमें आपने बिजनेस एनवायरमेंट और इंटरनेशनल बिजनेस, ठीक है, अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, बिजनेस इकोनॉमिक्स, बिजनेस फाइनेंस, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, बिजनेस मैनेजमेंट, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मार्केटिंग मैनेजमेंट, टैक्सेशन, ये जो है आप मेरे साथ जो है पेपर 2 में आप मेरे साथ डिस्कस करोगे, जिसमें आपको जो है पूरा डिटेल्ड आपको बताया जाएगा। हर एक कॉन्सेप्ट्स आपके साथ डिस्कस की जाएगी। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हो सकता है, या आप कह सकते हो कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है
वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी डिस्कस किया जाएगा, उससे रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो कॉन्सेप्ट्स डिस्कस किए जाए, क्योंकि एक क्वेश्चंस नहीं होता। एक क्वेश्चंस के अंदर अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो 4 ऑप्शन से और 4 क्वेश्चंस भी आपको दिख रहे हैं, हमें उनको भी डिस्कस करना है, हमें उनके बारे में भी बात करना है, क्योंकि वो जो पूछा गया वो दोबारा हो सकता है ना पूछा जाए, लेकिन उनके जो अलग ऑप्शंस थे उससे लेके क्वेश्चंस पूछा सकता है। ठीक है जी, वो और क्या क्वेश्चंस हो सकते हैं वो पूछा सकते हैं। तो कॉन्सेप्ट्स आप मेरे साथ डिस्कस करोगे, कॉन्सेप्ट के साथ साथ आपको पीडीएफ में नोट्स मिलेगा। तीसरा आपको क्या मिलेगा कि सर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिलेटेड जो है आपको एमसीक्यू क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा। चौथा, एक हम कोशिश कर रहे हैं रेकनर नोट्स की, जो आपको एग्जाम के टाइम पे बहुत ज्यादा हेल्प हो। रेकनर का मतलब होता है क्विक रिवीजन नोट्स, ऐसा कुछ हो जाए या एग्जाम के टाइम पे ऐसा कोई मैराथन लेके आ जाए जिसमें अगर हमने पूरे साल पूरे 6 महीने अच्छे से पढ़ाई करी है तो एग्जाम के टाइम पे एक एक दिन में एक एक यूनिट्स हम उसके साथ डिस्कस कर सकें, या एक एक दिन में जो है एक एक यूनिट्स जो है मैक्सिमम टॉपिक कंसेप्ट जो है हम एक एक दिन में खत्म कर दे। ठीक है ना, ऐसा कुछ भी हो जाए। ठीक है, तो ये सब मैं आपके साथ लेके आ रहा हूं करियर विल ऐप पे। थैंक यू।